नमस्कार साथियों। अगर मैं कहूँ कि हमारी बागबानी और हमारी खेतीबाड़ी, हमारी जो फार्मिंग है, उसमें सबसे महंगा कृषि निवेश कौन सा आता है जो हमारी लागत को बढ़ा देता है, जिससे हमें उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो आपका सबका एक ही जवाब होगा कि वो है उर्वरक। कि महंगे उर्वरक हैं और उनकी वजह से हमारी जो कृषि की लागत है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये हम जो महंगा कृषि निवेश है उसको भी मैंने देखा, किसान भाइयों को, बागबानों को उसकी जानकारी नहीं होती और वो दूसरे को देख के उसका इस्तेमाल करते हैं। और स्थिति ये है कि कब छिड़कना ये भी नहीं, उसका तरीका भी नहीं आता है कि कैसे छिड़कना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे ही बिखेर देते हैं और ये देख के कि मेरा पड़ोसी भी डाल रहा है उर्वरक को तो मैं भी डाल देता हूँ, और जो उर्वरक सस्ता आ रहा है उसी को डाल देते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक महत्वपूर्ण कृषि निवेश है, बहुत ही महंगा कृषि निवेश है, जो हमें भी, हमारे स्वास्थ्य को भी और हमारी जमीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी जमीन को बंजर बना सकता है अगर हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो उसको संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो संतुलित मात्रा में हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, हमारे बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, हमारे कृषि अधिकारी हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इसके। तो चलिए, आज मैं आप लोगों की मुलाकात हमारे एक जिला कृषि अधिकारी हापुड़ श्री मनोज कुमार जी से कराता हूँ। और उनकी एक महत्वपूर्ण अपील जो वो किसानों से कर रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। तो आइए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ श्री मनोज कुमार जी, जिला कृषि अधिकारी हापुड़ के पास। ये सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार, जिला कृषि अधिकारी हापुड़, आप सबसे अपील करता हूं कि रासायनिक उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से न केवल आपकी उत्पादन और उत्पादकता घटती है बल्कि आपका खर्चा भी बढ़ता है। उर्वरकों का प्रयोग करते समय मिट्टी की जांच में उपलब्ध जो तत्व हैं उनके हिसाब से ही प्रयोग करना चाहिए, और दूसरा, फसलों की संस्तुति के हिसाब से उर्वरक का प्रयोग करें। कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, दाल वाली फसलें, ऑलरेडी उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बैक्टीरिया होते हैं। ऐसी फसलों में कम नाइट्रोजन या यूरिया की आवश्यकता होती है। कुछ फसलों में जड़ों की ग्रोथ की अधिक आवश्यकता होती है इनिशियल स्टेज पे, तो वहाँ पे फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि उर्वरकों का प्रयोग करते समय मिट्टी में उपलब्ध जो तत्व हैं उनके हिसाब से और फसलों की संस्तुति के को ध्यान में रखना चाहिए। इससे कई फायदे हैं, न केवल आपका उत्पादकता बढ़ेगी, इससे आपका जो मृदा की उर्वरता है, सोइल फर्टिलिटी, वो भी इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ आपका जो खर्चा है वो कम होगा, व्यय कम होगा, और अल्टीमेटली हमारी सबकी सेहत पे भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो मैं पुनः अपील करता हूँ कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए और संतुलित तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी हमने सुना श्री मनोज कुमार जी, जिला कृषि अधिकारी हापुड़ को, जिन्होंने आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील की है। और उन्होंने क्या क्या किस चीज़ पे जोर दिया है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं, जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं जैसे यूरिया है, डीएपी है, पोटास है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनका प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर तथा जो फसलवार हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि विशेषज्ञों ने संस्तुति की है उसके अनुसार उतनी ही मात्रा में जितनी पौधे की आवश्यकता है उसके आधार पर हमें प्रयोग करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए उन्होंने उसको बताया भी है, क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। तो उन्होंने बताया कि इसका सीधा असर हमारी उत्पादकता, हमारे उत्पादन पे पड़ता है। साथ ही साथ हमारी मृदा का, हमारी भूमि का, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
तीसरा उसका सीधा असर, क्योंकि हम उन फसलों में, उन खाने वाले फलों में, उन सब्जियों में डाल रहे हैं उसको, जिसको हम डेली खाते हैं, और उनका असर हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर सीधा पड़ता है। तो इन रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अब इनको जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने से इनके हानिकारक असर आते हैं। तो वही फायदा हो गया अगर हम इन्हें संतुलित मात्रा में, जो मिट्टी की जांच के बाद और वैज्ञानिकों की जो फसलवार संस्कृति है उसके आधार पर अगर प्रयोग करेंगे तो हमारा उत्पादन, उपज बढ़ जाएगी, हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी, मानव स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारी मृदा का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप इसको ऐसे समझिए, मैं एक किसान का आपको उदाहरण देता हूँ, जो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रजाति का बीज, गेहूं का बीज बोया, और वो फसल बहुत ही अच्छी उनकी पैदा हुई। इतना अच्छा खेत था वो कि सब लोग जो बाकी गांव के किसान थे उस खेत के पास खड़े होके और उनसे पूछते थे कि भाई कौन सी प्रजाति लाए हो, इतना अच्छा गेहूं आपका खड़ा हुआ है, इतना अच्छा, हमें भी बताओ कहाँ से लाए हो। अब वो ये बड़ाई सुन सुन के खेत की खुद बहुत खुश हुए, और उन्होंने क्या किया कि और अच्छा लगे ये खेत, उसमें यूरिया लाके खाद, जबकि वो बहुत अच्छी फसल चल रही थी, यूरिया और खाद लाके उसके ऊपर छिड़काव कर दिया। जब यूरिया का छिड़काव कर दिया और हुआ क्या कि उसमें बालियों से अच्छा खासा बाली उसमें आ रही थी, और उन्होंने जब उसमें आखिरी पानी लगाया तो बालियों का भार था ही, उस पर फसल बढ़ी हुई थी। तो उसमें वो फसल जब पानी लगाया और तेज हवा चली, गर्मियों में जो तेज हवा चलती है, जब वो चली तो पूरा खेत एकदम गिर गया, पूरा गेहूं गिर गया, जमीन से मिल गया। अब उसमें आधा तो उसको चूहे खा गए, पूरे खेत में चूहे पैदा हो गए, क्योंकि उसमें बालियां थी, सब वो खाने के लिए वहां आ गए, वो खा गए। तो अब किसान भी, वो किसान इतना परेशान, उसको कोई काटने वाला नहीं मिल रहा था गेहूं को। मशीन मशीन भी, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम जमीन से मिला हुआ था, तो काटेगी कैसे मशीन उसको। तो बड़ी मुश्किल से उसने कटवाया, और जो थोड़ा बहुत उसके गेहूं हाथ लगा, भूसा हाथ लगा, वो भूसा भी ऐसा काला हो गया था कि उसको यही समझ नहीं आ रहा था, उस जानवर भी नहीं खा रहे थे उस भूसे को। तो देखा आपने कि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती कि हमने ये अनावश्यक, हमें जरूरत नहीं थी, तब भी हमने उस उर्वरक का प्रयोग कर दिया, यूरिया का इस्तेमाल कर दिया। खाद आप ऐसे समझिए, एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि घर में हम जब चाय बनाते हैं तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? पानी की। तो पानी हमारा प्राथमिक उर्वरक, जिसको हम जैसे कह देते हैं हमारे एनपीके, वो यूरिया, एनपीके कहते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, है यूरिया, डीएपी और पोटास, ये हमारे प्राथमिक, इनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत है। दूसरे नंबर पे क्या आता है चाय में? दूध। तो उनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट मान लीजिए कि ये दूसरे। तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट में, कम चीज में, चाय में किस किस चीज जरूरत पड़ती है? चीनी, चाय की पत्ती, अदरक, इनकी कम मात्रा में जरूरत होगी। लेकिन अगर आप चीनी ज्यादा डाल दोगे तो चाय एकदम मीठी हो जाएगी और आपका ब्लड शुगर और बढ़ जाएगा। तो यही होता है जमीन के साथ भी, कि जिस पोषक तत्व की जरूरत ही नहीं है और उसको बिना जांचे परखे आप ज्यादा बढ़ा दोगे, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अभी तो लगेगा आपको कि हाँ, फसल मेरी बहुत हरी होगी बोली। तो जो हमारे यूरिया, डीएपी और पोटास, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, इन तीनों की हमें संतुलित मात्रा में मिट्टी की जांच के आधार पर इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोजन जो यूरिया है वो पौधे की पैदावार ज़्यादा करता है, फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ाता है, क्लोरोफिल को बढ़ाता है। फास्फोरस हमारे तने को, जड़ों को मजबूत करता है, और पोटास हमारे दाने की में, हमारे फलों में, उनमें चमक लाता है, और अवरोधक, रोगों के प्रति अवरोधक शक्ति भी पैदा करता है फसल के अंदर। तो इन तीनों को ही हम जितनी आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करेंगे। साथियों, मैं आपको बताऊं कि आप यूरिया का अगर एक बैग ला रहे हो ना, तो उस पे एक ही हिस्सा आप उसकी कीमत दे रहे हो, 3 हिस्से तो गवर्नमेंट दे रही है। मतलब 75% तक यूरिया पर गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। इसके अलावा जो हमारे अलावा जो ये हमारे हैं ना, फास्फेटिक उर्वरक, डीएपी, पोटास,
इन पे भी 20-25% तक अनुदान है। 25% तक अनुदान देना तो गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भार है। तो आप खाद नहीं, उर्वरक नहीं, इनको ये समझिए तो सोना है, तो सोने को ऐसे मत बखेरिए खेत में। आपको बड़ी सोच समझ के हमें मिट्टी की जांच करा के संतुलित मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करना है। क्योंकि हम अगर सब्जी में नमक कम है तो घी डाल के नमक की पूर्ति नहीं कर सकते। अगर उसमें जिंक की कमी है और हम यूरिया छिड़कते रहें तो बिल्कुल भी असर नहीं होगा। इसलिए इसकी मिट्टी की जांच होनी चाहिए कि मेरे खेत में क्या कमी है, और फसलों को बदल बदल के बोना चाहिए। अपने फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूर करिए, जो कि हमारे जिला कृषि अधिकारी साहब ने भी बताया था कि दलहनी फसल, दलहन का मतलब समझते हैं, दा ला हा न, मतलब दलहन लेती हैं हवा से नाइट्रोजन, हवा से यूरिया ले लेती हैं। तो उन फसलों का समावेश करिए, वो जो हमारे हवा में जो नाइट्रोजन है उसको ले लेती हैं, हमें उसमें उर्वरक की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, आज यही एक मैं संदेश हम देना चाहते थे कि आप उर्वरकों को बहुत सोच समझकर, बहुत सही तरीके से, मतलब उसका केवल यही नहीं एक संतुलित मात्रा में हम खरीद के ले आए, उसको सही तरीके से, सही समय पर, सही जगह पर इस्तेमाल करना है। कुछ लोग ऊपर डाल देते हैं, कुछ लोग नीचे डाल देते हैं, जमीन के नीचे चला जाता है। तो इनको संतुलित मात्रा में ही प्रयोग करना है, सही तरीके से प्रयोग करना है, सही समय पर प्रयोग करना है। तो इसमें होड़ नहीं लगानी है, उर्वरक में होड़ नहीं लगानी है कि गांव के प्रधान जी ने इतना उर्वरक डाला तो मैं उससे दुगना डाल दूं तो मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। ये गलत सोच है कि ज़्यादा उर्वरक देने से, ज़्यादा पानी लगाने से, ज़्यादा बीज डालने से ज़्यादा पैदा होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान भाइयों, बड़ा सोच समझ के सही तरीके से मिट्टी की जांच के आधार पर, मिट्टी की जांच नहीं कराई तो वैज्ञानिकों ने जो फसलवार संस्तुति की है उसके आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करिए।